सुप्रभात। दूसरी इकाई में अब हम शुरुआत करते हैं। दूसरी इकाई में पहली कविता अर्थात दोहे जो है बिहारी के गागर में सागर। गागर में सागर यानी कम शब्दों में बहुत बड़ा ज्ञान देना या कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आमतितार्थ बताना या सीख देना, उसे कहा जाता है गागर में सागर। और दोहे, अभंग, साखिया, सवैया ये सभी उसी प्रकार में आते हैं जिसमें कम शब्दों में बहुत सारा ज्ञान उसमें भरा होता है, बहुत सारी बातें उसमें सिखाई जाती हैं। प्रस्तुत गागर में सागर यह दोहे बिहारी लिखित है। बिहारी जी सन 1595 में इनका जन्म हुआ। लगभग ग्वालियर में उनका जन्म 1595 के लगभग हुआ और मृत्यु 1664 ईस्वी सन में हुई। बिहारी ने नीति और ज्ञान के दोहे के साथ प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। यानी इनका साहित्य देखेंगे तो प्रकृति, निसर्ग वर्णन और साथ ही ज्ञान, यह बातें इनके दोहों में हमें मिलती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है, जो इनकी रचना, इसमें 719 दोहे संकलित हैं। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं। इसमें उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस दोहों में जो अपने पाठ में, अपने पाठ्य पुस्तक में है। दोहा इसका प्रथम और तृतीय चरण 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण 11-11 मात्राओं का होता है। और प्रस्तुत दोहे में यानी दोहा, साखिया, सवैया, ये जो है इसमें चरण या उसमें आने वाले जो शब्द होते हैं उन पर वह निर्धारित होता है। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी ने व्यवहारिक जगत की कतिपय नीतियों से अवगत कराया है। उसमें पहले ही उन्होंने बताया है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई, जो जो बड़ो श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वलु होई। यहाँ बताया है कृष्ण के जो वर्णन है, कृष्ण का वर्णन प्रस्तुत दोहे में है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई। चित्त यानी मन की गति, मन की गति कोई नहीं समझ सकता। जो जो बड़े बूढ़ो यानी जो जो श्याम के रंग में डूब जाता है, बूढ़ो यानी डूब जाना, तो श्याम के रंग में यानी श्याम कृष्ण की भक्ति में जितने आप डूबते जाओगे त्यो त्यो उज्ज्वल हुई, त्यो त्यो उनका रूप, उनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, यानी कृष्ण समझना आसान बात नहीं है। कृष्ण की लीलाओं के बारे में हम बहुत सारी बातें जानते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कृष्ण हमें पता है। नटखट कृष्ण, गीता कहने वाला कृष्ण, युद्ध करने वाला कृष्ण, और राधा कृष्ण में प्रेम रस में डूबने वाला कृष्ण, ये सारे
कालिया मर्दन या अन्य कई राक्षसों को मारने वाला कृष्ण, ये सारे कृष्ण के रूप हमें पता है और इसलिए हम कहेंगे कृष्ण को हमने जाना, तो वह इतना आसान नहीं है। कृष्ण की बातों को जितना जानते जाओगे या जितना आप समझते जाओगे, उतने आप उसमें यानी उसकी भक्ति में जितने डूबते जाओगे, उनके ज्ञान को समझते जाओगे, उतना डूबते जाओगे, उतना उज्ज्वल हुई, उतना ज्ञान आपको पता चलेगा, उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। और उस अर्थ को जानने के लिए उनकी हर लीला में कुछ न कुछ ज्ञान बसा है और उससे आप जानेंगे कालिया मर्दन यह प्रतीकात्मक है, गोवर्धन उठाना यह प्रतीकात्मक है, और उसके माध्यम से वह कुछ न कुछ सीख आपके सामने रखते हैं। उसका ज्ञान आप उसमें से लेंगे तो वह उतना ही बढ़ता जाएगा। कृष्ण की हर लीला उसमें से आपको सीखने के लिए मिलता है और इसीलिए बिहारी ने कहा है कि यह मन की गति समझे ना ही कोई, हमारे मन, वो कह रहा है कि मेरा मन वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि गति समझे ना ही कोई अपना मन। बहिणाबाई मराठी में उन्होंने सुंदर लिखा है, मन वढाय वढाय उभ्या पिकातल ढोर। मन उसे कोई जान नहीं सकता, वह कभी यहाँ है तो कभी कहीं दूर चला जाता है। उसकी गति, मन की गति सबसे तेज है। आप यहाँ बैठे हैं, क्षण में कश्मीर में पहुँचेंगे, क्षण में लंदन में भी पहुँच सकते हैं, मन वहाँ भी पहुँच सकता है तुरंत, इतनी तेज गति मन की है। युधिष्ठिर को जब प्रश्न पूछे थे यक्ष ने, तब उन्होंने पूछा था कि सबसे गतिमान कौन है, उन्होंने कहा था मन, जो सबसे गतिमान है, इसके आगे किसी की गति नहीं है। देखो आप यहाँ बैठे लंदन की बात सोचेंगे या वहाँ तक पहुँचेंगे कितने क्षण में, एक क्षण भी नहीं लगता, पल के 100वें हिस्से में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इतना यह मन गतिशील है। तो मन की गति समझे ना ही कोई, जो जो बुढ़ियो श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल हुई। कृष्ण के लीलाओं में जितना डूबते जाओगे उतना वह आपको और ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, यह यहाँ बताया है। घरु घरु डोलत दीन होवे जनु जनु जाचत जाई, दिए लोभ चश्मा चखन लघु पुनि बड़ो लखाई। यहाँ बताया है कि घरु घरु डोलत दीन हवे जुन जुनु जुन जनु जाचतु जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु लघु पुनि बड़ो लखाई। यहाँ चश्मे का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि दीन यानी गरीब, जून जनु जाचतु जाई, जितना आप देखते जाते हैं, दिए लोभ चश्मा चखनु लघु पुनि बड़ो लखाई। चश्मे से आप जब आपको दिखाई देना कम हो जाता है तो आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से आपको अक्षर बड़े दिखने लगते हैं और अच्छा दिखने लगता है। हमारे यहाँ भी कभी कभी यह चश्मा वास्तविक या भौतिक चश्मा यह भी, और कभी कभी हम कई बातें यहाँ बिहारी जी बताना चाहते हैं लौकिकार्थ से कि हम अक्सर कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, अस्पष्ट लगती हैं, वह प्रैक्टिकली नहीं तो या भौतिक रूप से नहीं, तो कुछ बातें ऐसी हम अनदेखा करते हैं ऐसे कहते हैं, या कुछ घटनाएं आपके सामने होती रहती है उसे अच्छी तरह से देखना वह हम नहीं देख पाते। यदि चश्मा चखनु यानी
आप अच्छी तरह से उस घटना की ओर देखेंगे तो आपको उसका मतितार्थ समझ में आएगा, उसके बारे में, उसके पीछे का हेतु जो है या उद्देश्य जो है वह आपको पता चलेगा। और यह देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता जैसे छोटे अक्षरों को देखने के लिए होती है, वैसे अपने इर्द गिर्द बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं और उसमें से हमें सीखने के लिए मिलता है। आप यदि उसे सीखने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको वह बात समझ में आएगी। और इसीलिए उसे देखने के लिए वैसी आंखें होनी चाहिए, वैसी सोच होनी चाहिए, वैसी समझ आपके पास होनी चाहिए। और यही बात यह बताते हैं कि जितना, जैसे साधारण सा उदाहरण, घर में कभी माँ डांटती है किसी को तो वह घटना हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे का हेतु उसे जान लो तो आपको पता चलेगा उसके पीछे का मर्म। हम कभी किसी को डांटते हैं तो उस पर हंसते हैं, परंतु उसके पीछे का मर्म देखने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा। और इसीलिए यहाँ बताया है कि चश्मा जिस प्रकार से आपको सही ढंग से अस्पष्ट रूप से दिखने वाला स्पष्ट दिखाई देने में मदद करता है, वैसे हर तरफ आप उसी प्रकार से देखो, आपको समझ में आता जाएगा। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बौराई जगू इही पाए बौराई। यहाँ बताया है कि कनक कनकते 100 गुण, मादकता अधिकाई, उही खाए बौराई, बौरा जाना यानी पागल हो जाना, बौराना, पागल सी हरकत करना, नशे में चला जाना, उस प्रकार से। तो यही पाए बौराई, एक कनक यानी धतूरा, जो यहाँ मैंने चित्र दिखाया है धतूरे के फल फूल और पत्ते, तो वह धतूरे का यदि बीज आप खाएंगे तो आपको नशा आ जाती है, मनुष्य बौरा जाता है। मादकता यानी नशा। तो वह कनक कनक, एक कनक का अर्थ है सोना यानी गोल्ड, जहाँ चित्र मैंने दिखाया है गोल्ड की ईंटें, ब्रिक्स दिखाए हैं वहाँ। तो वह गोल्ड, एक कनक यानी गोल्ड और दूसरा कनक यानी धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाई, दोनों में गुण हैं, लेकिन दोनों में मादकता, नशा दोनों में है। यही खाए उही खाए बौराई, यानी यदि आप धतूरे को खाते हैं या धतूरे का बीज आपके पेट में चला जाता है तो वह मादकता, खाने के बाद मादकता आपके अंदर आ जाती है, नशा छा जाती है। और वही पाए बौराई, यदि आप गोल्ड को प्राप्त करते हैं तो आपको नशा आ जाती है। नशा मतलब घमंड, मेरे पास बहुत सारा सोना है तो वह दिखाता है ना, तो वह अमेरिकन नशा जो है वह अमेरिकी नशा दिखाता है। यानी एक खाने के बाद आपको नशा आ जाती है और दूसरा केवल आपके पास होने से ही आप में नशा आ जाती है, नशा छा जाती है। यानी इतना अंतर। तो यह कभी कभी हम किसी के संपर्क में आने के बाद भी यह प्रतीकात्मकता है। तो यहाँ किससे ज़्यादा घातक है, तो यह यदि हमने धतूरा नहीं खाया तो नशा नहीं छाएगी या मादकता नहीं आएगी। उसी प्रकार से गोल्ड केवल आपके पास आने से, आपके पास है, आपके तिजोरी में बहुत सारा सोना है तो आपको घमंड आ जाती है। आप गले में बहुत सारी चेन, अंगूठियाँ, यह सब पहन के लोगों को दिखाते हैं, मेरे पास कितना घमंड आ जाता है, गर्व करते हैं। तो वह घमंड वह आ जाता है। उही खाए बौराई, इही पाए बौराई, एक
सोना यदि आपके पास आ जाता है तो आप बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और वो जो है उसे केवल हासिल खाने के बाद नशा आ जाती है। तो यह बात हमें कभी किसी पर घमंड या मादकता नहीं छानी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, यह बात यहाँ बताई है। गुनी गुनी सब कहे गुनी निगुनी गुनी न हो तू, सुन्यो कहू तरु अर्कते अर्क समान उदय तू। यहाँ बताया है कि गुनी गुनी सब कहे, निगुनी गुनी न हो तू, यानी किसी को गुणवान कहने से, गुनी यानी गुणवान, सभी को हम गुणवान कहते हैं, लेकिन सभी निगुणी, जिसके पास गुण ही नहीं है वह गुणी, निगुणी गुणी न हो तू, निगुणी जो है जिसके पास गुण ही नहीं है वह, उसे हमने भले ही गुणवान कहा तो भी वह गुणवान नहीं होता। सुन्यो कहू तरु अर्कतय अर्क समान उदो तू। यहाँ बताया है एक अर्क, अर्क यानी सूरज, सूर्य, सत, और दूसरा अर्क यानी सुन्यो कहू तरु अर्कतय, तरु यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उसका अर्क यानी उसका जूस जो है, वह जूस यानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वह जूस, पेड़ पौधों का जो जूस निकाला जाता है उसे भी अर्क कहा जाता है। यानी क्या, उसमें से निकाला हुआ पेड़ के पत्तों को पीसकर उसमें से जो जूस निकाला जाता है उसे भी अर्क कहा जाता है, और सूर्य को भी अर्क कहा जाता है। सुन्यो कहू तरु अर्कतय अर्क समान उदो तू। तो यह सूर्योदय और अर्क, इसमें अंतर है कि नहीं? गुनी गुनी सब कहे निगुनी गुनी न हो तू। यहाँ यही बताया है कि आप किसी को वह सूर्य का उदय और पेड़ पौधों का वह अर्क, इसमें अंतर तो है ही। यहाँ किसी को गुणवान कहने से वह गुणवान नहीं होता। वह कई बार हम कहते हैं किसी को कि बहुत गुणवान है। घर में जब बेटा लाडला होता है या बेटी लाडली होती है तो उसे अपने बच्चे बहुत गुणवान लगते हैं, उसकी खोट हमें पता नहीं चलती, परंतु वह कहने से गुणवान या बहुत होशियार हो जाएगा क्या? तो नहीं, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करोगे, कष्ट करोगे, तब वह गुणवान बनेगा। यहाँ यही बताते हुए बिहारी जी ने कहा है कि गुणी न हो तू, किसी को केवल गुणवान कहने से गुणवान नहीं होता। सुन्य कहू तरु अर्कतय अर्क समान उदय तू। यहाँ सुन्यो कहूँ यानी कहाँ तरु अर्क, तरु का पेड़ पौधों का मैंने जैसे से बताया कि पत्तों का जो जूस निकाला जाता है, रस निकाला जाता है, वह अर्क उसके गुण अलग है, और सूर्य का उदय जो होता है, उदय तो सूर्य जो उदय होता है उसके गुण अलग है। यह उसमें भी अंतर है, यह यहाँ बताया है। नर की अलु नर नीर की गति एके करी जोई, जो तो नीचे होवे चले ते तो ऊंचो होई। यहाँ बताया है कि नर की अलु नल नीर की, नर की, नर यानी मनुष्य, मनुष्य की, और अरु नल नीर की। यहाँ बताया है कि अरु यानी और, नर और नल का नीर, नीर यानी पानी की गति एक एक करी जोई, जे तो नीचो होवे चले ते तू ऊंचो हुई। जितना नल जो है, नल का पानी जो होता है, आप नल
यदि आपको पता है कि नल, उसमें जो पानी आता है वह जितना पाइप आप नीचे करेंगे उतना उसे फोर्स ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके बिल्डिंग में 4 माले की बिल्डिंग है तो 4th फ्लोर पर जो पानी का फोर्स नल में होता है वह ग्राउंड फ्लोर पर देखेंगे तो उसमें ज़्यादा फोर्स जो होता है वह ज़्यादा मिलेगा। यानी जितना आप नीचे पाइप लेकर आओगे उतना फोर्स ज़्यादा मिलता है। यहाँ बताया है नल की और नल नीर की। नर की स्थिति भी, मनुष्य की स्थिति भी वैसी ही होती है। वह जितना विनम्र होकर, जो तो नीचे होवे, झुककर यानी झुककर चलना, यानी किसी के सामने नम्रता से पेश आना, उतना वह ऊंचा हो जाता है। आप किसी को उद्दंडता से आप यदि उसे किसी को उल्टा कहेंगे, उल्टा जवाब देंगे तो कहेंगे ये इसमें मैनर्स नहीं हैं। लेकिन आप अच्छी तरह से किसी को नमन करेंगे, नमस्कार करेंगे, आदर से पेश आएंगे। यानी आदर से पेश आना, जितना झुकोगे, बड़ों को जितना आप सम्मान दोगे, उनके नज़र में आपकी इज्जत या समाज में आपकी इज्जत उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी कि ये इस बच्चे में, इस विद्यार्थी में, इस व्यक्ति में अच्छी ऐसी क्वालिटी है, अच्छे गुण हैं। उसकी इज्जत उतनी ही बढ़ जाती है विनम्रता से। जैसे नल का पानी, आप पाइप यदि है आपके हाथ में, आप ऊपर उठाएंगे तो पानी का फोर्स कम हो जाता है। जितना नीचे लेकर जाओगे उतना वह फोर्स ज़्यादा आता है। उसी प्रकार से मनुष्य का होता है। और इसीलिए यहाँ बताया है कि नल की स्थिति, यानी उससे हमें सीखने के लिए कई ऐसी बातें आपके आसपास होती है जिससे हमें अक्सर सीख मिलती रहती है। यहाँ साधारण नल का उदाहरण देकर बताया है कि नल के पानी का उदाहरण। और अब इस पर कई जगह विवाद भी मिलते हैं कि नल का पानी उस ज़माने में जब बिहारी जी ने यह नल के पानी के बारे में उदाहरण लिखा तब कहाँ नल थी। तो वहाँ उस समय जो फव्वारे हुआ करते थे उसका भी उदाहरण उतना ही बताया है कि पानी ऊपर से जो आता है तो उससे वह और अधिक ऊंचा उठता है। जो राजा महाराजाओं के यहाँ बहुत सारे फव्वारे या जो लगाए जाते थे उसका पानी ऊपर से छोड़ा जाता है तब जाकर वह उच्च तरह से उठता था। तो यह भी नल के समान ही, और इसीलिए यह उदाहरण उन्होंने बताए हैं। अति अगाधु अति अथौरी नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। यहाँ बताया है कि अगाध, अति अगाधु, अगाधु यानी अगाध, जिसे हम समझ नहीं सकते। अति अथौरु, अति अथौरु यानी उसी प्रकार से अथौरो नदी, कूप सरुबाई, अथौर यानी दूर दूर तक फैला हुआ। ऐसे सरोवर जो होता है, सरु सरोवर, बाई नदी, नदी पता है, कूप, कूप यानी कुआं, और सरुबाई, सरु यानी सरोवर जो है वह, यह सारे अति अगाधु अति अथौर, सो ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई। ये जो है वे सभी समुंदर के पास बहुत सारा पानी है। इतना गहरा वह समुंदर है। हमें पता है कि समुंदर में कितना पानी यह हम नहीं जान सकते, और उसकी गहराई भी हमने नहीं नापी है। लेकिन समुंदर का पानी खारा होता है, उसे हम पी नहीं सकते। जो नदी, सरोवर या तालाब का पानी हम पी सकते हैं, यही नदी सागर में जाकर मिलती है
यानी क्या, वह मीठा पानी लेकर जाती है और सागर की प्यास बुझाती हैं। यहाँ प्यास बुझाई यानी सो ताकि सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई, यानी सागर के पास पानी होने के बावजूद भी उसकी प्यास बुझाने का कार्य यह नदी करती है। सरोवर, कुएं, उसमें मीठा पानी होता है, भले ही वह सागर की तुलना में छोटे होते हैं। और इसीलिए यहाँ हमें यह बताना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए कि समाज में जो छोटे घटक हैं या कोई गरीब है उससे हमें क्या लेना देना, या कामगार हैं जो वर्कर है वह तो छोटे हैं, उनके बारे में क्या। लेकिन वह जब काम करते हैं तब मालिक पैसा ज़्यादा कमाता है, भले ही उसकी कंपनी है, परंतु उस कंपनी में काम करने के लिए जो वर्कर मेहनत करता है तभी जाकर उनका प्रोडक्शन जो है, उत्पादन है, वह निकलता है। यानी वह महत्वपूर्ण घटक है। जैसे नदी, सरोवर, तालाब, उसमें मीठा पानी, इंजीनियर भले ही डिज़ाइन देता है लेकिन उसे काम करने में वर्कर ही आता है। तो ये समाज में छोटे छोटे घटक जो होते हैं, या ईंटें उठाने वाले, कचरा उठाने वाले, ये सारे लोग जो होते हैं वे भले ही छोटे हैं परंतु उनका महत्व उतना ही है। और इसलिए सागर इतना बड़ा है, उससे क्या, उसका क्या फ़ायदा। उसके पास बहुत सारा पानी है लेकिन वह उपयोग नहीं आता। उसमें पानी भरने वाले, भले ही उसी से मिलता है पानी बादलों के रूप में, परंतु उसे जाकर वापस देने का काम यह नदियाँ, नाले करते हैं। तो उसी प्रकार से समाज में चित्र भी वैसा ही है। आप देखेंगे तो मालिक भले ही मजदूरों को पैसे देता है, वही पैसे घूम कर वापस उन्हीं के पास आते हैं। वही प्रोडक्शन, वही कामगार नहीं, दुनिया के अन्य जगह जाता है, वहाँ से खरीद कर उन्हें पैसे मिलते हैं, सेठ के तिजोरी में आ जाते हैं। तो यह चक्र चलता है, लेकिन वह किसके लिए। सेठ के पास बहुत सारा धन होता है उन लोगों के पास, लेकिन वो किस काम का। जब तक मजदूर काम नहीं करेंगे उनका धन नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए उनका भी महत्व समाज में होता है। यह इस उदाहरण से वह बता रहे हैं। बुरो बुराई जो तजे तो चित्तू खरो सकातु, जो निकलंक मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। यहाँ बताया है कि बुरो बुराई जो तजे तो चित्तू खरो सकातु। यहाँ उत्पात यानी आफत या मुसीबत, बुरे बुराई जो तजे, जो निकलंक मयंकु, मयंकु यानी चांद, चंद्र, लखी गने लोग उत्पातु, उसमें भी जो निष्कलंक ऐसा चांद है, चंद्रमा है, उसमें भी दाग दिखाई देते हैं लोगों को, उसमें भी उनको उत्पातु यानी आफत है, उन्हें मुसीबत है। यानी चांद पर भी दाग है, इसके लिए भी लोग उत्पात मचते हैं। बुरो बुराई जो तजे तो चित्तू खरो सकातु, खरो यानी सच्चा, सही। बुरे बुराई, जो बुरे में बुराई तजे, तजे यानी त्याग देना, तो चित्तू खरो सकातु, वही चित्त खरा है, सच्चा है। हम बुराई को त्यागना चाहिए और हमें बुराई में, हम अक्सर अच्छाई में बुराई ढूंढते हैं, बुराई में अच्छाई ढूंढो। हम हमेशा किसी को बुरा कहने में जो भी कुछ अच्छा है, उस अच्छाई में हमें ज़्यादा बुराई कहाँ है वह देखने के लिए लोग ज़्यादा होते हैं। कुछ भी अच्छा करो उसमें कोई न कोई कलंक निकालने वाले लोग बहुत हैं। और इसीलिए यहाँ
बुराई को त्याग दो। चित्तू आपके चित्त में, जैसे यदि एक वाइट कैनवास है और उसमें एक ब्लैक डॉट यदि डाल दिया गया तो हम क्या कहेंगे, उसमें आपको क्या दिखाई देता है? 99.99% लोग कहते हैं इस पर काला बिंदु दिखाई देता है। यानी लोगों को पूरा वाइट कैनवास है वह दिखाई नहीं देता, उस पर काला दाग है वह सभी को दिखाई देता है। क्या दिखाई दिया? काला बिंदु है, ब्लैक कलर का स्पॉट किया गया है। यही मैक्सिमम लोगों ने वर्णन किया है। किसी को यह नहीं दिखाई दिया कि इतना सारा बड़ा वाइट कैनवास है। लोग वैसे हैं कि अक्सर वृत्ति इस प्रकार की होती है कि वह उसमें हमेशा बुराई देखते हैं। तो चित्त में यदि आप चित्त को, माइंड को अच्छी तरह से व्यवहार में लाओ, अच्छा देखने के लिए कोशिश करो, अन्यथा चांद पर भी लोगों को दाग दिखाई देता है जो पूरी तरह से निष्कलंक है। ऐसे कवि ने यहाँ कहा है कि वह निष्कलंक है, लेकिन फिर भी उसमें दाग हमें दिखाई देते हैं। तो ये लोगों को उसमें भी उत्पात है। समाज में इस प्रकार के लोग भी हैं। समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि हुई। रुचि यानी इंटरेस्ट जो होता है वह समय समय पर सुंदर सबय, सभी सुंदर होते हैं। रूप करूप न कोई, कोई रूपवान कोई कुरूप ऐसे नहीं है। हम समय समय पर उनकी सुंदरता, और वह सुंदरता बाद में नष्ट होने वाली ही है, वह वैसी ही नहीं रहती, वह नष्ट हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि माधुरी दीक्षित कहा तो उनके ज़माने में वह बहुत सुंदर थी। आज उनकी नई हीरोइंस आ गए हैं तो उन्हें रूपवान कोई नहीं कहेगा। उनके पहले यदि देखेंगे तो वैजयंती माला या वो ऐसे लोग, वह सुंदर थे। रूप सुंदर या सभी को, आपको जो सुंदर दिखता है वह सभी को सुंदर दिखेगा ऐसे नहीं, हर एक की व्याख्या अपनी अलग है। रूप कुरूप न कोई, कोई कुरूप नहीं होता, कोई रूपवान भी नहीं होता। मुझे वह अच्छा लगे इसीलिए सभी को वह अच्छा लगे ऐसे नहीं है। मन की रुचि जेती जीते, मन की रुचि हर एक को, जैसे किसी को मीठा अच्छा लगता है तो वह मीठा सभी को अच्छा लगेगा ऐसे नहीं। किसी को चटपटा अच्छा लगता है तो किसी को तीखा अच्छा लगता है। हर एक की अपनी चॉइस होती है। रुचि मन की होती है। मन को, किसी को समुंदर किनारे घूमना अच्छा लगता है तो किसी को पहाड़ियों में घूमना अच्छा लगता है। निसर्ग भी हमें यही दिखाता है कि जब सुबह होती है तो सूरज निकलता है तो वह सुंदर रूप वह हमेशा बना रहता है क्या? नहीं। वह सुबह उगते हुए उस सूर्य को देखने में वह नज़ारा हमें बहुत प्रसन्न कर देता है। वह समय समय उस समय के लिए अच्छा लगता है। थोड़ी देर देखते रहो, सूरज ऊपर आने के बाद हम आँख भी नहीं मिला सकते, देख नहीं सकते, और वहाँ का नज़ारा नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वह दोपहर हो जाती है। सुबह जिस दृश्य को देखा वापस उस तरफ हम दोपहर में तो नहीं देखते ना। समय समय वह बदल जाता है। समय समय पर रूप कुरूप न कोई, कोई कुरूप नहीं होता, कोई सुंदर भी नहीं होता। समय समय पर वह रुचि बदलती है मनुष्य की, और इसीलिए सभी सुंदर होते हैं। मन की रुचि जेती जीते, हर एक के अपने मन की रुचि होती है। जैसी रुचि है तित तेती रुचि हुई, उसे वैसे किसी को उपन्यास पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को साइंस की किताबें पढ़नी अच्छी लगती है, तो किसी को मैथ्स में उलझे रहना अच्छा लगता है। अपनी एक रुचि होती है। किसी को सुंदर ऐसी जादुई किताबें या
मन को लुभाने वाली ऐसी काल्पनिक किताबें पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, किसी को ऐतिहासिक धार्मिक किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। हर एक की अपनी रुचि होती है और उस रुचि के अनुसार वह उसे अच्छा बुरा कहता है। और इसीलिए यहाँ बिहारी जी ने बताया है कि मन की रुचि जेती जीते वैसी वह होती रहती है। यहाँ तक अपने गागर में सागर यह दोहे पूर्ण होते हैं। इसके नीचे जो या आपके वर्कबुक में जो कार्य हैं, कृतियाँ, वह कंप्लीट करनी है। धन्यवाद।